हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल का टैग ही है, लेट्स मेक द स्टडी इजी एंड इंटरेस्टिंग। इसी थीम को आगे दिमाग में रखते हुए मैं आपको हर दिन एक नया क्लास, एक नई कॉन्सेप्ट, एक नया वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्क्रीन पर जो राइट साइड में एक आइकन आ रहा है उसको प्रेस कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया जाए तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को मार्केटिंग रिसर्च वाली लाइन में ही आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च, आपको मालूम है, जब हमने हमारे लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन की बात कही थी तो हमें पता चला था कि मार्केटिंग रिसर्च बहुत सारी जगह लागू होती है, बहुत सारी जगह अप्लाई किया जाता है इसको, चाहे वो प्राइस हो, वो प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी हो, उसका एडवर्टाइजिंग हो, सेल्स पर्सन हो, फोर्स हो, मीडिया हो, व्हाटएवर इट इज, सब जगह मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है। तो इसी बात में हम अब ये समझ लें इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई है। फिर भी उसके अलावा और क्या इससे हमें फायदे मिलते हैं, जरा हम एक क्लास के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा, मार्केटिंग गुरु है फिलिप कोटलर। उन्होंने एक चीज कही थी कि मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक तरीका है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वो एक मॉडल बिल्ड करके सामने लेके आता है और हमें फैक्ट फाइंडिंग करके देता है, ताकि कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ना केवल आइडेंटिफाई कर ले, बल्कि उसके सॉल्यूशन को ढूंढ के तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले। That's why the marketing research is very important, right? चलिए अब आगे की बात करते हैं। हम सीधा कुछ पॉइंट्स के जरिए बात करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केटिंग रिसर्च में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये हमें एक वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करता है। जब हम रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, जब हम रिसर्च कंडक्शन करवा रहे हैं तो हमें वो वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, हम उस डाटा के जरिए, चाहे हमारा कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है, चाहे उसकी डिमांड है या सप्लाई है या जो कंपटीशन है, उन सारी चीजों से रेलेवेंट हमारे को वो डाटा मिल जाता है। उस डाटा को हम यूज करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, और इसी से ये होता है हम अपने डिसीजंस में क्वालिटी डाल पाते हैं। अगर हम डाटा गैदर ना करें या डाटा से हम अपने डिसीजंस को साउंड ना करें तो कोई यूटिलिटी नहीं रह जाएगी इस रिसर्च की। तो क्या कहना चाहिए कि इस रिसर्च के जरिए ही हम अपने डाटा में जो क्वालिटी लेके आते हैं और उससे जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बहुत ही साउंड एंड क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होती है। नंबर 2 कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को ये स्टडी करता है, उसका एटीट्यूड, परसेप्शन, लर्निंग, उसकी लाइफस्टाइल, उसके ओपिनियन, उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ वो लोग चीज़ों पे फोकस करते हैं, कब वो महंगी चीज़ें भी खरीदना पसंद करते हैं, कब वो सस्ती चीज़ों को भी मना कर देते हैं। इन सारी चीज़ों का उसकी साइकोलॉजी का असर होता है। तो इन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें बाइंग बिहेवियर को समझना होता है। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए भी रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है, और इस रिसर्च की मदद से ही हम उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, उसकी प्रेफरेंसेस, नॉन प्रेफरेंसेस, इन सारी चीज़ों की जानकारी रख पाते हैं, और इस डाटा से हम अपने प्रोडक्शन और मार्केटिंग जो पॉलिसीज हैं उन पर असर आता है। अगर हम बाइंग डिसीजन ना जाने, बाइंग बिहेवियर को ना स्टडी करें, ना उसकी पसंद नापसंद को समझें, तो मान के चलना हमारे मार्केटिंग और प्रोडक्शन डिसीजंस अच्छे नहीं हो सकते, हमारी पॉलिसीज बेहतरीन नहीं हो सकती। तो ये पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए हम बाइंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं। आगे हम प्रमोशनल टेक्निक्स को देखिए, जब अपने कंज्यूमर को हमने पकड़ लिया है, अपने वैल्यूएबल डाटा को हमने सर्च कर लिया है, गैदर कर लिया, उससे हमने डिसीजन मेकिंग कर ली है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी प्रमोशनल टेक्निक्स को किस तरीके से मजबूत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोशनल टेक्निक्स अगर मजबूत हुई तो हम अपने मीडिया को, प्रॉपर मीडिया को कैप्चर करते हुए उसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी कर सकते हैं। हम अपनी सेल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। बजट से रिलेटेड हमारे एडवर्टाइजिंग का बजट कितना होना चाहिए, प्रमोशनल टेक्निक्स के लिए हम जो भी टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बजट को डिफाइन करने में हमारा ये जो रिसर्च है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को की सप्लाई करता है,
मार्केट में क्या हो रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो किस दिशा में जा रही हैं, आगे फ्यूचर में हमारे मार्केट का या हमारे बिजनेस का रुझान किस तरफ हो जाने वाला है, तो इससे हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, डिमांड कितने रहने वाली है, सप्लाई पोजीशन क्या रहेगी, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे फेलियर के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें थ्रेट दे सकती हैं, तो इन सब चीजों को हम फोकस कर सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च से। उसके बाद करते हैं हम अपने मार्केटिंग परफॉर्मेंस को वैल्यूएट दे सकते हैं। हमारी जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस है हमारी कैसी चल रही है, हम कितने पानी में, हमारा स्टेटस क्या है, इस सारी चीज को हम वैल्यू कर सकते हैं। तो इससे हम अपने इफेक्ट ऑफ प्राइस, पैकेजिंग, ब्रांड नेम, इन सारी चीजों को हम इफेक्ट को पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे कंज्यूमर के रिएक्शन हमारे प्रोडक्ट की तरफ क्या है, हमारी कंपनी की तरफ क्या है, उन सारी चीजों को जान सकते हैं। इसके अलावा हमारी इन्वेंट्री पोजीशन क्या है, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या रहने वाली हैं, इन सारी चीजों को हम साउंड करने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो है हमारी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस क्या है, इसको भी हम पता कर सकते हैं। तो इवन हम टोटल क्या कह सकते हैं कि हमारी मार्केट में हमारे जो ब्रांड नेम है, हमारा प्रोडक्ट है, हमारी जो कंपनी है, यूनिट है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसको भी हम रिसर्च के जरिए जान सकते हैं। राइट, अब आगे की बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमने कहा कि हमारी एफिशिएंसी जो है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का मतलब है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो पर्सनल्स होते हैं उनको कब कौन सी ट्रेनिंग देनी है, उनको किस तरीके से उन्हें प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, इससे उनकी परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट असर आता है। वो और अच्छा रिसर्च कंडक्शन करते हैं, वो और बेहतरीन अपने रिजल्ट शो करते हैं, इससे हमें ये भी एक फायदा है। आगे हमें अपने यूनिट की गुडविल और रेपुटेशन को क्रिएट करने में मदद मिलती है। देखो, लोगों की एक रिलायबिलिटी होती है कि जो यूनिट होल्डर्स अपने प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में, अपनी पॉलिसीज के बारे में मार्केट में रिसर्च कंडक्शन करवाते रहते हैं, तो उसकी गुडविल और एक रेपुटेशन बढ़ती है। लोगों का उसके साथ में एक विश्वास जुड़ जाता है और ये विश्वास उनके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को बहुत आगे तक लेके जाता है। तो ये गुडविल और रेपुटेशन को क्रिएट करने में भी बहुत मदद करती है रिसर्च। इसके अलावा हेल्प्स टू टेक रेशनल डिसीजन मेकिंग। अच्छे निर्णय लेने के लिए, केवल निर्णय नहीं लेने हैं, एक बेहतरीन निर्णय लेने के लिए रिसर्च आपको बहुत मदद करती है। मैंने अभी कहा, जैसे लोगों का एक विश्वास जुड़ जाता है, एक स्टेटस बन जाता है मार्केट में, हमारी रेपुटेशन बन जाती है, तो इस वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग भी है जो बहुत ही रैशनल हो जाती है। हम बहुत ही विवेकपूर्ण या समझदारीपूर्ण निर्णय लेते हैं। देखो, समझदारीपूर्ण निर्णय और केवल निर्णय में बहुत अंतर है। समझदारीपूर्ण निर्णय का मतलब ये है कि आप केवल अपना बेनिफिट मत सोचिए, केवल पर्सनल प्रॉफिट्स मत सोचिए, आप एक थोड़ा सा विजन ब्रॉड कीजिए और सबके हितों को ध्यान में रख करके फिर डिसीजन लीजिए, डिसीजन मेकिंग कीजिए। उससे हम कहते हैं ये रैशनल डिसीजन मेकिंग है। सभी पक्षों का ध्यान रखो और जो उचित वाजिब हो वो डिसीजन लो, यही होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसको हम विवेकीपूर्ण भी कह सकते हैं, समझदारीपूर्ण भी कह सकते हैं। राइट, इसके अलावा ये कहता है यूज टू मेक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आगे फ्यूचर के लिए बढ़त करने के लिए या उसके विकास से संबंधित और कौन से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, तो ग्रोथ के और एक्सपेंशन के, विस्तार के और विकास के, ये सारे प्रोग्राम डेवलप करने में हमारा रिसर्च बहुत मदद करता है। ये रिसर्च बता रहा होता है कि मार्केट में जिस तरह की हमारी रेपुटेशन है, लोगों का हमारे साथ में जो विश्वास है, उसके आधार पर हम किस तरह से ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हैं। ग्रोथ वर्टिकल फॉर्म में होता है, एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टल वे में होता है, तो दोनों ही चीजें जरूरी होती है। राइट, इसके अलावा कहते हैं और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं उनको भी ये बेनिफिट देता है, ना केवल ये ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि ये सब लोगों को बेनिफिट देता है। जैसे चाहे वो कंपनी वो खुद हो या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत मदद मिलती है। अगर मार्केट रिसर्च कंडक्शन करवाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपने जो सप्लाईज दे रहे हैं उनके उसके हिसाब से अपने कंज्यूमर को या एंड यूजर को किस तरह से हमें हैंडल करना है, टैकल करना है, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको मदद मिलती है कि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट अगर होगा तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रिसर्च के कंडक्शन से लोगों का उसके साथ में एक जुड़ाव हो चुका होता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को बहुत मदद मिलती है कि किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करना है कि लोगों का उसके साथ विश्वास एक जो बना हुआ है वो बना रहे, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फेक या फ्रॉड ना होने पाए। ऐसे ही कंज्यूमर का तो है ही, कंज्यूमर को अगर आप बेनिफिट दे रहे हो, एक अच्छा प्रोडक्ट एक सही कीमत पर दे रहे हो, तो उसकी हमेशा एक विश्वास
बना रहता है, उसका एक जुड़ाव बना रहता है। तो ये मार्केटिंग रिसर्च से ही संभव है कि आप अपने कंज्यूमर की नीड्स को, उसकी लाइक्स को ध्यान में रख करके उसको सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्राइस पर, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट आप अवेलेबल करवाते हैं तो एक कंज्यूमर उसमें एक विश्वास पैदा कर जाता है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट एक ही चीज चाहती है, आप बेहतरीन बनाएं, लोगों के साथ धोखा ना करें और गवर्नमेंट के साथ एक तालमेल बना के रखें, तो हमेशा गवर्नमेंट आपको मुनाफा देती है। तो मार्केटिंग रिसर्च से हम कंज्यूमर के साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये रिसर्च से ही संभव होता है कि व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर साइड, राइट। इसके अलावा एंटायर सोसाइटी, क्या कुछ रह गया, सब लोग, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो, वो कंज्यूमर हो, वो एम्प्लॉइज हो, वो गवर्नमेंट हो, वो प्रोडक्ट हो, वो प्राइस हो, वो गुडविल हो, कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को, हर एक एरिया में अगर हम अच्छा रिसर्च कंडक्शन करवाते हैं तो सबको कुछ ना कुछ फायदा होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो ये जो फायदा है ये केवल और केवल रिसर्च कंडक्शन से ही होता है, और केवल रिसर्च कंडक्शन ही काफी नहीं होती, उस रिसर्च कंडक्शन का सक्सेसफुल कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे एक बिजनेस यूनिट को मिलते हैं। आज की क्लास में आपको ये बता दिया है कि किस तरह से रिसर्च का हमें फायदा मिलता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे और फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आपके साथ क्लास में लेंगे, शामिल होंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर और लाइक करना बहुत अच्छा है। थैंक यू।